ओके, किसी ने पढ़ा ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर? यस मैम। बताइए। मैम मतलब उसमें आपने ऐसे बताया था कि इन सब एलिमेंट्स के बारे में बताना। सो मैम मैम उसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, ब्रांड स्ट्रेटेजी के बारे में भी था। सो मैम मतलब अलग अलग पॉइंट्स मैम ढूंढ रहे थे। तो ब्रांड स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल ब्रांड। एंड मैम ओके। इसके मैम फैक्टर्स हम लोग कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज, ब्रोशर, मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग. I mean, brand strategy includes all these factors. Like, how is the social and digital marketing, uh, social media of a business, the relation with the media, it, its brochure, its logo, website, etc. Employees, product or services. Okay. Anyone else? Brand management. Ma'am, किसी ने नहीं पढ़ा? Ma'am, can हाँ I? जी। या प्लीज। Ma'am, brand management is a function in which marketing that uses the techniques and strategies to increase the perceived value of product line. And ma'am, brand over time developing a strategic plan to maintain the brand value. And ma'am, then brand strategy. Brand strategy in this we used to analyze that what to do and notice what's going on. And ma'am, then brand awareness. Basically, it's in this we used to recognize the product by its symbol. And ma'am, brand sponsor in marketing strategy in which brand is supporting something like events and all. And ma'am, in attributes, basically it's a functional and emotional association assigned by a brand by its consumer customers. Yeah, ma'am, ओके। that's it. एनीवन एल्स? yes, ma'am, we can add in brand attributes that it consists of all the core values that define overall nature of the company and represent and also represents its essence. ओके। किसी ने पढ़ाई?
Okay. Anyone else? Okay. So, see, brand management is all about doing all. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Awareness, retention, engagement, and loyalty was brand. वो सारी एक्टिविटीज करना जिससे हमारी ये चार ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं. दैट इज अवेयरनेस, बेसिक अवेयरनेस क्रिएट करना. बड़े सारे ब्रांड होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते दैट दे एग्जिस्ट इन द मार्केट, क्योंकि उनके बारे में कोई प्रमोशन, कोई एडवर्टीजमेंट ही नहीं होती है. ओके. जब हम मार्केट या स्टोर पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ओके दिस प्रोडक्ट आल्सो एग्जिस्ट. ठीक है. तो बड़ी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करती हैं, बट अगर आप स्टोर पे जाके देखो तो उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. दे बिलीव इन प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन द स्टोर इटसेल्फ. राइट. आपने कभी ऐसे एनकाउंटर किए प्रोडक्ट्स? मैम यस मैम. ओके. जैसे आपने देखा होगा यूनिबिक के बिस्किट्स आते हैं जो स्टोर पे मिलते हैं, बट यूनिबिक has never promoted it on the radio or anywhere. Then there is uh, other brand also जो कि वहाँ मैम पे अवेलेबल. हल्दीराम. हल्दीराम प्रमोट तो करता है अपने आप को. नहीं मैम, वो कम करता है. ओके. मतलब एड वेड ऐसे ऐसे दे. या इतना हमने ऐड नहीं देखा है जितना अमूल एंड ऑल का देखा हुआ है हमने ऐड, यस है ना. मैम. तो हल्दीराम हैज बिकम फेमस बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, बिकॉज ऑफ इट्स आउटलेट्स. राइट. तो जैसे जैसे वो ऐड करता जा रहा है अपने रेंज ऑफ फूड में, अब दिवाली पे उसने हेल्दी मिठाइयाँ भी इंट्रोड्यूस की थी. सो ब्रांड मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है बेसिक अवेयरनेस. इट डजंट डू कमर्शियल. हाँ, बिकॉज दे हैव बिल्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड फॉर देमसेल्व्स. वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है. कि those brands are not promoted through television or through radio, but they do exist. और उनकी अवेयरनेस कैसे पता चलती है? दे आर लॉन्च्ड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. ओके. अब जैसे मामा अर्थ है, वो सारी की सारी अपनी प्रमोशन कहाँ पे करता है? सोशल मीडिया पे सोशल आके मीडिया सोशल पे. यस. मीडिया इन्फ्लुएंसर से कराता है. इतना बड़ा ब्रांड बनाया है. और मैकेफीन के भी प्रोडक्ट्स आते हैं जो कॉफी के होते हैं. दैट हैज आल्सो बिकम वेरी पॉपुलर ड्यू टू सोशल मीडिया मार्केटिंग. तो आप कोई भी टूल यूज कर रहे हो, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है दैट यू वांट टू क्रिएट दैट people are aware about your brand, that it exists. Okay. देन रिटेंशन का क्या मतलब होता है? रिटेंशन का मतलब होता है कि कस्टमर को रिटेन करके रखना, मतलब एक कस्टमर को बार बार अपने पास अपने स्टोर पे बुलाना. मैंने कितने लोगों को देखा है, दे if they want to have a Raj Kachori, they go again and again to Haldiram's only because they really like, right, the Raj Kachori of यस मैम. Haldiram's. Okay. Then they can eat other products also. और वेजिटेरियन है, हाइजीन है, किसी का भी इशू है, दे गो टू हल्दीराम्स अगेन एंड अगेन. अगर आपको कभी भी किसी भी दिन कोई ऑप्शन पसंद नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो गो टू हल्दीराम्स, लाइक दैट. सो रिटेंशन मीन्स अगेन एंड अगेन उस कस्टमर को अपने पास बुलाना, उसको रखना. जो जिसने आपसे एक बारी प्रोडक्ट खाया है या कंज्यूम किया है आपका प्रोडक्ट, वो बार बार आपके पास आए. दिस इज व्हाट रिटेंशन इज ऑल अबाउट. एक नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने से बहुत बेटर होता है एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर जो होता है वो आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं लेके आता, वो बल्कि आपके मार्जिन में ही ऐड करके जाता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल लाइक माई फादर इज अ बिजनेसमैन, so we have this grocery store. Okay. So what मतलब like what strategy, what thing मतलब they adopt is that
जैसे अगर मान लो एक नया यूजर है, एक नया यूजर हमारे नोन में ही है, कोई मेरी फ्रेंड है, ही शी इज ट्राइंग टू बाय द मंथली ग्रोसरीज फ्रॉम माय फादर। सो व्हाट माय फादर डज इज, आप इनिशियली उनको बहुत कम प्राइजेस पे दे दो चीजें, ठीक है, क्योंकि इनिशियली उनको ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर। वो बिल में चेक करेंगे, दे विल कंपेयर द प्राइसेस, दे विल कंपेयर द क्वालिटी with the other shopkeepers and all of that। लेकिन जब आपका ट्रस्ट एक बारी उनके ऊपर बन जाएगा, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा भी ऐड करके भेज दोगे, दे विल सिंपली पे यू, दे विल नॉट डाउट यू कि आपने उनको क्वालिटी अच्छी नहीं दी है या आपने उनको प्राइस सही नहीं लगाया है, क्योंकि उनका विश्वास आपके ऊपर बन गया है। तो वो कस्टमर, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं, वो हेडेक भी कम देते हैं, प्राइस भी वही देते हैं जो आप मांगते हो, एंड दे वैल्यू योर बिजनेस, दे कम अगेन एंड अगेन टू यू। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिटेंशन। एक रिटेन्ड कस्टमर एक कंपनी के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, rather than न्यू यूजर। न्यू यूजर ऑलवेज एक्सपेक्ट कि मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा, मुझे पैम्पर किया जाएगा, और वो विच एंटेल्स कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है कस्टमर का खुद से उस ब्रांड की तरफ झुकाव होना, पार्टिसिपेट करना, उसके बारे में डिस्कस करना, उसकी कम्युनिटीज को ज्वाइन करना, सोशल मीडिया पे कमेंट्स देना, उसके बारे में रिव्यूज देना। तो ये होता है एंगेज करके रखना कस्टमर को अपने साथ। तो अगर मान लो मेरे को एक चीज बहुत पसंद आई है, मुझे किसी ने रिव्यू लिखने के लिए नहीं बोला, लेकिन आई गो माई सेल्फ on Amazon and write a review about it and encourage other people also to buy that particular product or enjoy that particular product, that is engagement। एंगेजमेंट बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर प्रोड्यूसर या एक मार्केटर का रोल ले लेता है। वो बिना कुछ कहे उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने में लग जाता है, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद द product and he wants other people or near and dear ones to have that experience too। So this is what we call as engagement, that is referring to the other people that please go and consume this product, please buy this product, word of mouth जो हम कहते हैं, communication regarding the brand। So that is engagement। And finally comes the loyalty। loyalty और retention में क्या फर्क है, कोई मुझे बताएगा? रिटेंशन मैम का भी मतलब लॉयल्टी मीन्स है, हाँ। मैम लॉयल्टी मीन्स फेथ किसी चीज में, मतलब फेथ क्रिएट करना कि हाँ। रिटेंशन का मतलब मैम ऐसा होता है कि मैम, हाँ, यस मैम, यस मैम। मैम जो रिटेंशन है वो एक ऐसी फोर्स है जो बिजनेस की तरफ से लगती है, लेकिन जो लॉयल्टी है वो कस्टमर की तरफ से होती है। ओके बट मैम कहना कस्टमर, है हाँ हाँ बोलो। ma'am, retention is like whether some existing customer needs to continue the business with a person or not, with the particular company or not. एंड लॉयल्टी? Loyalty is like the customer, when the customer responds to that particular brand or the company, and also is willing to, engage in that particular firm. हम्म। नहीं नहीं नहीं, कस्टमर इतना ब्लाइंड नहीं है कि कंपनी गलती करेगी तो वो माफ कर देगा। दिस इज नॉट। ओके। अब अगर मान लो वो अब अगर मान लो मैगी में सीरियसली कोई फॉल्ट होता, वो हेल्थ के लिए खराब होती, तो क्या फिर भी कस्टमर उसको कंज्यूम करते हैं?
ओके, बट फिर भी रिटेंशन और लॉयल्टी के बीच का डिफरेंस मुझे नहीं मिला। कोई बताएगा? मतलब और कोई ट्राई करना चाहेगा? मैम निकुंज अब्रोल शायद मैम, वो बहुत देर से उधर था मैम, लॉबी में एंट्री नहीं मिली शायद उसको, उसका मैसेज 10 आया था बजे मैम। तक तो मैंने सबको एंट्री दी है, बहुत देर से कैसे हो सकता है वो लॉबी में? 10 बजे ही आएगा तो मैं कैसे एंट्री दूं उसको? ओके मैम। अभी भी मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है लॉबी के अंदर। मैम अब कोई बात नहीं मैम, वो गया। ओके। ओके, अब आप एक बात बताओ। मेरे पड़ोस में दे यूज टू बी पहले तो बहुत कम स्टोर्स होते थे ना, ये इमरजेंसी गुड्स या कन्वीनियंस गुड्स खरीदने के लिए, जैसे कोला हो गया या ये ब्रेड्स हो गई या चिप्स हो गए, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, चॉकलेट्स हो गई। तो देयर वाज दिस शॉपकीपर राइट इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। ओके, पूरे एरिया में सिर्फ वही शॉपकीपर था, ठीक है, वरना बहुत दूर जाना पड़ता था। एंड ही वाज वेरी रूड टू द कस्टमर, लाइक बच्चों के साथ तो वो बहुत ही रूड था। चलो भागो, ये वो, मतलब लाइक वेरी रूड, कि प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं करना, मैं क्या करूँ, गलत निकल आया तो अब खोल दिया तो खोल दिया आपने। सो ही वाज वेरी रूड एंड नोबडी यूज्ड टू लाइक हिम बिकॉज ही वाज वेरी रूड टू द कस्टमर। बट फिर भी लोग बार बार उसी के पास जाते थे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। अब वो शॉपकीपर कहता है कि मैंने तो रिटेन कर रखा है कस्टमर को, क्योंकि रिटेंशन मींस एग्जिस्टिंग कस्टमर का बार बार उसके पास आना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। बट क्या वो कस्टमर लॉयल है? Retention means मैम coming again and again to the same producer or marketer to buy the product. बट अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो सिर्फ एक ही शॉपकीपर है पूरी विसिनिटी में, अगर एक और आ गया तो इमिडिएटली मैं उसके ऊपर शिफ्ट होंगी या नहीं होंगी? Yes, ma'am, it's not the case of loyalty. It's not. I am a retained customer for that shopkeeper, but I am not loyal. मेरी मजबूरी है उसके पास बार बार जाना। तो अगर एक कस्टमर आपके पास बार बार आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे खुश है, उसका मतलब ये है कि उसकी कोई मजबूरी हो सकती है आपके पास वापस आना। Yes, ma'am, it is लेकिन because of the long-standing preference. हाँ, It's because of the long-standing preference. लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेफरेंस मतलब? Because he has only one choice. Like there is only हाँ, one particular shop राइट, available. ठीक है, तो अगर उसको मौका मिलेगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा, बट मतलब वो उसी वक्त ही शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही उसको मौका मिलेगा। कोई भी रीजन, जो भी रीजन है उसका रिटेन होने का, अगर वो ब्रेक हुआ एंड इफ ही इज नॉट हैप्पी विद यू ही विल शिफ्ट इमीडिएटली। बट लॉयल कस्टमर क्या होता है? ही इज नॉट लाइक अ बटरफ्लाई, अगर और कोई विसिनिटी में शॉप खुल भी गई तब भी मैं इसी से ही खरीदूंगा। ये होती है लॉयल्टी, because you're so happy with the existing producer, you have so much of trust, you have so much of relationship with that particular producer, you have so much of engagement with that particular producer, that you don't want to go to any other brand and you don't wish to go to any other brand. That is what loyalty is about. लॉयल्टी इज ओवर द कंपेटिटर्स, कि अगर पेप्सी और कोला है, अगर बहुत लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं, अगर पेप्सी मिल रही है तो मैं पेप्सी नहीं पीऊंगा क्योंकि आई एम वेरी लॉयल टू कोका कोला। और मेरे जैसे लोग, हमें तो डिफरेंस ही नहीं पता चलता, तो कोला दे दो, पेप्सी दे दो, कुछ भी दे दो, दे आर सब्स्टिट्यूट्स, सो वी टेक द बेनिफिट ऑफ दैट, राइट? तो दिस इज व्हाट द लॉयल्टी इज अबाउट, कि आपको सैमसंग का फोन खरीदना है, एप्पल है, एप्पल वाले एप्पल का ही फोन खरीदते हैं,
और किसी का नहीं खरीदते हैं, दे डोंट लाइक इट, एंड दे आर वेरी लॉयल टू द ब्रांड. So this is the difference between retention and loyalty. एक business को अपने customer को from being retained, they have to take them to being loyal. कि वो उनको छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाएंगे, no matter कितनी organizations आ जाएं, कितने competitors आ जाएं, but वो उनको छोड़ के नहीं जाएंगे. वोडाफोन और एयरटेल के साथ क्या हुआ, जैसे ही जियो आया सबने शिफ्ट कर लिया. अब तंग थे वो इतने ज्यादा वोडाफोन और एयरटेल से, जितने उन्होंने प्राइजेस बढ़ा रखे थे अपने प्रोडक्ट्स के, कितना कितना तो बिल आता था. 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए तो लोगों का पर मंथ का बिल आता था, और अब देखो 200-300 रुपए बिल आता है पूरे महीने का. इतने टेलीकॉम के प्राइजेस बढ़ा रखे थे उन्होंने. जियो ने अटैक किया उसी चीज पे, प्राइजेस इतने हाई थे, उसने उसी चीज पे अटैक किया. और लॉयल्टी को इमीडिएटली, कोई ऑप्शन नहीं था पहले लोगों के पास कि वोडाफोन ले या एयरटेल ले, उन्हीं का ही नेटवर्क आता है, और दोनों भर के लूटते थे लोगों को. 3G 4G रिचार्जेस तो इतने महंगे होते थे उनके, 500-600 में इतने जीबी डेटा एंड ऑल ऑफ दैट. सो you know this is retention. We were going again and again to Vodafone and Airtel because we did not have option, but immediately the moment the Geo came into place, we shifted, or everyone, and they also have to reduce their prices now to compete. अगर वो शुरू से ही कस्टमर को उतना नहीं लूटते तो वो लूज नहीं करते जियो को अपनी मार्केट. तो this is what we mean by loyalty and the retention. Now, after this comes the brand management strategies. Strategies क्या क्या होती हैं branding की that an organization can adopt. Okay, branding means giving a brand name to the name to product. Okay, branding strategies के अंदर आता है सबसे पहले individual branding. Second is multi-branding. Third is co-branding. Next is iconic branding, rebranding, etc. इंडिविजुअल ब्रांडिंग, देखो ये सारी स्ट्रैटेजीज है होती हैं फॉर्म की. इंडिविजुअल ब्रांडिंग का मतलब है कि देखो जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक है, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स के लिए वो अलग अलग ब्रांड नेम यूज करती हैं. दैट इज इंडिविजुअल ब्रांडिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखोगे तो वो सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग नाम देता है, अपने सोप्स को भी, वॉशिंग पाउडर्स को भी, सबको. सिमिलरली प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी ऐसे ही करता है. ठीक है, दैट इट गोज फॉर इंडिविजुअल ब्रांडिंग. टाटा है, तनिष्क हो गया, देन लाइफस्टाइल टाटा का ही है, नहीं, एक वेस्ट साइड, वेस्ट साइड उन्होंने अपनी क्लोथिंग का दे रखा है. देन इट गिव्स कार्स डिफरेंट डिफरेंट नेम्स. सो इंडिविजुअली अपने ब्रांड को, मतलब हर एक प्रोडक्ट को जो इसके अंदर आता है उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम देता है. उससे क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं करता, और जो कस्टमर लेस इन्फॉर्म्ड होता है उसको पता भी नहीं होता कि उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है. आईटीसी भी देखो अपने कितने सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है बट अंडर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम्स. ओके, तो दिस इंडिविजुअल ब्रांडिंग टेक्स लॉट ऑफ, बट इसका नुकसान क्या होता है, ये एक्सपेंसिव स्ट्रैटेजी है क्योंकि हर एक ब्रांड नेम को आपको अलग तरीके से प्रमोट करना पड़ता है. ठीक है, सो देयरफॉर इंडिविजुअल ब्रांडिंग इज वन काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी जो उस मार्केट में अडॉप्ट की जाती है जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो आपस में डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है, एंड दे द कंपनीज डोंट वांट कि वो कंफ्यूज हो, लोग कंफ्यूज हो उनके बीच में. लेकिन ऐसी कुछ कंपनीज है जो अपनी गुडविल का भी फायदा उठाती हैं सेम ब्रांड नेम यूज करके, जैसे कि गोदरेज है ना, वो सारे अपने प्रोडक्ट्स को सेम ही नाम देती है गोदरेज का. गोदरेज हेयर डाई और हेयर कलर, गोदरेज रेफ्रिजरेटर, गोदरेज वॉशिंग मशीन एंड ऑल ऑफ दैट, वो एक ही नाम देती है. तो दिस स्ट्रैटेजी इज
आप देखो, अगर आप उसको कैरी कर सकते हो लोगों के माइंड में कि आप इंडिविजुअलिटी बना सकते हो अपनी खुद की, डिस्पाइट बीइंग इन डिफरेंट इंडस्ट्री, तो वो भी आपके ऊपर है। लेकिन इंटरनेशनली अगर आपके पास बहुत ज्यादा फंड्स हैं तो आप उसको इंडिविजुअली भी प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टी प्रोडक्ट ब्रांडिंग। ओके, अब मल्टी प्रोडक्ट ब्रांडिंग का मतलब है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए एक ही ब्रांड नेम यूज करना। जैसे कि सैमसंग, एप्पल, सोनी, वो सब क्या करते हैं, सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स जो भी लॉन्च करते हैं वो एक ही ब्रांड नेम के अंदर करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो एक ही ब्रांड नेम को प्रमोट करने में लगती है। इट डजंट लीड टू डुप्लीकेसी, एफिशिएंसी आ जाती है प्रमोशन के अंदर। ठीक है, बट एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को पोजीशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है कि गोदरेज के तो हेयर डाई बनाने में अच्छा है, क्या ये रेफ्रिजरेटर में भी उतना अच्छा होगा या नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक में ही स्पेशलाइज्ड है तो मैं उसको ज्यादा ट्रस्ट करूंगी रादर देन ट्रस्टिंग गोदरेज, राइट? क्योंकि गोदरेज सब प्रोड्यूस कर रही है और सैमसंग जो है वो स्पेशलाइज्ड है एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट में। तो अगर आपको उस तरीके की कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है लोगों के माइंड में, देन गो फॉर इंडिविजुअल ब्रांडिंग। ओके, आफ्टर दैट कम्स द को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग का मतलब है दो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम्स को साथ में जोड़ना, ताकि लोगों को बिलीव, लोग बूस्ट हो जाए उससे। ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी, दे को ब्रांडेड द कार दे लॉन्च्ड, कि दो बड़े बड़े इंडिया और जापान के जो ब्रांड्स है, दे आर को ब्रांडिंग ईच अदर, दे आर क्रिएटिंग एन अलायंस। और उससे क्या होता है, लोगों का विश्वास और भी बढ़ जाता है। सो व्हेन टू प्रोड्यूसर्स कम टुगेदर टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट, तो वो को ब्रांड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, जिससे उनकी वैल्यू जो होती है वो और भी बढ़ जाती है। ठीक है, एंड देन कम्स द आइकॉनिक ब्रांडिंग। आइकॉनिक ब्रांडिंग का मतलब, बिल्कुल 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 आ सकता है, दो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम इकट्ठे जुड़ जाते हैं, तो वो भी आ सकता है, बिल्कुल। ओके, देन कम्स द आइकॉनिक ब्रांडिंग। आइकॉनिक ब्रांडिंग का मतलब होता है कि एक एटीट्यूड और ब्रांड को एक पर्सनालिटी देना। जैसे नाइकी में होता है जस्ट डू इट, लॉरियल के अंदर होता है बिकॉज यू वर्थ इट, राइट? एंड माउंटेन ड्यू, डू द ड्यू। सो वह ताज, it associates with the Indian culture, Taj, right? So building an attitude in the brand is what we mean by iconic branding. Okay, so when we talk about Rolls-Royce, it is an iconic brand, right? When we talk about, but you know, when you associate some persona with the brand to make it look more powerful, you know, so that becomes the iconic brand. Okay. So is this clear? So these are the different strategies that rebranding is also one of it. रीब्रांडिंग का क्या मतलब होता है कि जब आपका पहले वाला ब्रांड नहीं काम कर पा रहा है अच्छे से, तो उसको रीब्रांड करना, उसको स्ट्रॉन्गर बनाना, उसको डिफरेंट पैकेजिंग, डिफरेंट स्टाइल देना, सो दैट इट लुक्स अपडेटेड, इट लुक्स लेटेस्ट, एंड पीपल आर, यू नो, looking forward to it. उसको reposition करना मार्केट के अंदर, that is what we mean by rebranding. Okay, जैसे बॉर्नवीटा हो गया या कितने होते हैं, तो उन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया by changing their packaging style, by adding new flavor products, by you know, all of that. So they what they have done is rebranded their product. They have changed the image of the brand. Okay, so all of this comes in the brand management. Is this clear? Yes, ma'am. Yes. Okay, so brand की personality, brand image, retention, loyalty, engagement, all of this comes in the brand. All of this comes in the decisions related with the branding. Okay, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि ब्रांडिंग के अंदर आपको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, कि आपका ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए, मिसलीड नहीं करना चाहिए। जैसे कई कई ब्रांड नेम बहुत मिसलीड करते हैं, उनका मीनिंग हर एक लैंग्वेज के अंदर आपको चेक करना चाहिए
कि उसका क्या मीनिंग है। ओके, तो अगर आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दैट योर ब्रांड नेम शुड बी ऑफ इंटरनेशनल अप्रोच, राइट, ग्लोबल लेवल का होना चाहिए। तो आपको Yes. अपने ब्रांड के अंदर, ब्रांड नेम में जो सावधानी बरतनी है वो है लैंग्वेज की सावधानी, कि आपका ब्रांड नेम जो है, जैसे नोवा, नोवा मीन्स स्टार, you know, in some language, but in other language it means no way, you know. So whatever the sign, whatever the mark you are associating with the product, it should be acceptable to the people. It should be, you know, it should be uh, acceptable to all the people all over the globe if it is a global brand. Okay, तो ये सब चीजें आपको देखनी है कि उसके ऊपर लीगल प्रोटेक्शन देना है, उसका पेटेंट इशू करना है, उस पेटेंट की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, फ्रेंचाइजी कैसे देनी है उस चीज से रिलेटेड, और so all of that comes in the branding decisions. Okay, it should not be too long, it should not be too short, it should be something which indicates the quality of the product. जैसे body shop है, mama earth है, all of these products indicates the you know a unique proposition of the product. So आपका brand name should be of that कि आप उस product के बारे में कुछ बता सकें. Okay, green earth product, you know, so all of this indicates that अब मान लो ग्रीन अर्थ है और आप सबसे ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो उस ब्रांड से रिलेटेड या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, सो दैट बिकम्स कंट्रोवर्शियल, राइट? Okay, so this is it for today. So we are done with branding. Tomorrow we will be doing labeling, packaging, and all of that. Okay. Yes, ma'am. Okay.